हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। ये हमारे पेपर का नाम है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, यानी स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। यानी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा क्या होती है, शारीरिक संबंधी शिक्षा क्या होती है, इसके विषय में इस पेपर के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो शारीरिक संतुलन और निर्माण से संबंधित होता है। यानी शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य वह है जो शरीर को संतुलित ढंग से विभिन्न पोषक तत्वों के माध्यम से निर्माण करते हुए उसके विभिन्न गतिविधियों में संतुलन स्थापित कर दे या विभिन्न गतिविधियों में संतुलन को बनाए रखने में सहयोग दे, शिक्षा दे, सिखा दे, उसे हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। अब स्वास्थ्य के अंतर्गत शरीर को पोषण की आवश्यकता पड़ती है, वसा की आवश्यकता पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है और विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती है, इत्यादि खनिज लवण इत्यादि की जो है ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत जो शरीर के जो विभिन्न तत्व हैं, विभिन्न अवयव हैं, उनमें जो है किस प्रकार से संतुलन बनाए रखते हुए, संतुलित ढंग से बनाए रखते हुए उसके आंतरिक गतिविधियों को मैनेज करते हुए हम स्वस्थ ढंग से क्रियाकलापों का संचालन और विभिन्न अंग उपांगों की गतिविधियों का स्वस्थ ढंग से निर्माण करने में सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत शरीर का संतुलन, उसके बाद संवेगों का जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, यानी हमारा मानसिक संतुलन, यानी हमारा शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन और सामाजिक संतुलन, इन तीनों संतुलन को संयुक्त ढंग से उचित मात्रा में उचित ढंग से निर्माण एवं संतुलित करते हुए स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण हम क्या करते हैं? हेल्थ के अंतर्गत, शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत निर्माण करने का प्रयास करते हैं। वहीं अगर हम दूसरी बात करें फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, यदि हम शारीरिक शिक्षा की बात करें तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य होता है बॉडी लैंग्वेज से संबंधित होता है। बॉडी लैंग्वेज मतलब शारीरिक शैली, यानी शरीर का क्रियात्मक शैली, उसके संगठनात्मक शैली, शरीर का वाह्य शैली, शरीर के विभिन्न अंग उपांगों के क्रिया एवं गतिविधियों में उचित संतुलन की शैली, इसको जो है विशेष रूप से जो है बाह्य गतिविधियों से, शरीर के संचालन के बाह्य गतिविधियों से जो संबंधित होता है वह शारीरिक शिक्षा होती है। और शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ये हम शरीर के आंतरिक गतिविधियों से ज़्यादा हम लोग संबंधित होते हैं। यानी इसके अंतर्गत यदि हम शरीर के आंतरिक गतिविधियों का अच्छे ढंग से संतुलन करते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। और शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कार्य, गतिविधि, भूमिका के अनुसार उचित ढंग से क्रियाकलापों का संपादन करना शारीरिक शिक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिक शिक्षा कहलाता है, जिसमें हम शरीर के जो है बाह्य गतिविधियों के माध्यम से शरीर के गठन को उचित आकार देते हैं, फिर शरीर के जो विभिन्न अंग उपांग हैं उनके ऊपर नियंत्रण, उनका अच्छे ढंग से क्रियाकलापों के अनुसार संचालन एवं नियंत्रण भी करते हैं। और साथ में योग के माध्यम से शरीर के जो है विभिन्न अंग उपांगों या क्रियाकलापों को जो है हम संतुलित ढंग से स्वस्थ आकार प्रदान करते हैं, क्योंकि योग से हमारे शरीर में वायु का स्वस्थ संचार और स्वस्थ संतुलन बना रहता है। इसकी वजह से भी हमारी शारीरिक भाषा और शैली प्रभावित होती है। उसके बाद प्राणायाम के माध्यम से जो है क्या करते हैं, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो प्राणायाम होता है वो हमारे आंतरिक अंगों के एक्सरसाइज अभ्यास के काम आती है। इसके वजह से भी हमारी शारीरिक शैली प्रभावित होती है। उसके बाद मुद्रा, जो हमारे शरीर का मुद्रा है, मुद्रा का मतलब जो शरीर का जो है बैठने उठने का जो उचित ढंग होता है, किसी बात को व्यवस्थित हाव भाव, व्यवहार, चलने की शैली, उठने की शैली, बैठने की जो शैली होती है वो मुद्रा होती है। यह शरीर के बाहरी आकार को जो है उचित ढंग से निर्माण एवं
समायोजित करता है। तो ये जो मुद्रा है इसका भी हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत स्वस्थ ढंग से शारीरिक मुद्रा का निर्माण करते हैं और किसी गतिविधि के अनुसार अगर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उसके अनुसार शारीरिक गतिविधियों या गठन को उस तरफ उस ढंग से उस क्रियाविधि के अनुसार निर्माण करने का प्रयास करते हैं। एक प्रकार से अगर हम देखें तो शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन है यह शरीर के संचालन से है, शरीर के बाह्य गतिविधियों के संचालन से है। अगर वहीं हम अगर इसको देखें तो हेल्थ जो स्वास्थ्य है वह स्वास्थ्य जो है शरीर के आंतरिक गतिविधियों के संचालन से है, जिसके अंतर्गत वह विभिन्न पोषक तत्वों में विभिन्न आवश्यक तत्वों में संतुलन स्थापित करता है और उसका उचित ढंग से पोषण के माध्यम से भोजन के माध्यम से निर्माण करने पर बल देता है। तो इस पेपर के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि हम शरीर के विभिन्न पोषक तत्वों या भोजन के माध्यम से विभिन्न पोषक तत्वों का इस प्रकार उपभोग करें कि हमारा जो है जो शारीरिक शैली है यानी जो सामाजिक या हमारे शरीर के द्वारा बाह्य गतिविधियों का जो संचालन है उन दोनों में संतुलन उचित ढंग से बना रहे, उन दोनों में संतुलन उचित गतिविधि उचित कार्यों के लिए उचित ढंग से बना रहे। इसका जो है हम लोग इस पेपर के अंतर्गत विस्तृत और व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे। अभी हम इस वीडियो में मात्र इस पेपर का अर्थ बताया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप शरीर के आंतरिक और शरीर के बाह्य गतिविधियों में उचित ढंग से संतुलन स्थापित करके किस प्रकार एक अच्छा अध्यापक अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करने में सफल होगा। इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य यानी शरीर के स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्वों से संबंधित गतिविधियों की उसके जानकारी हो, साथ ही शरीर के शैलीगत गतिविधियों को स्वस्थ ढंग से निर्माण करते हुए उचित व्यवहारों के संग उचित शारीरिक भाषा प्रस्तुत करने में वह सफल रहे। इन दोनों के संयोगों को हम लोग इस पेपर में विशेष रूप से अलग अलग अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस पेपर का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।